मंगलाचरण करेंगे। सवन्नु सवदंसी णिमोहावीयराय परमेष्ठि वंदितुते जगवंदा अर्हंता भवजीवेहिम। बोलिए श्री खजायार चंद्र भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंग श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें अट्ठपाहुड़ जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। दूसरा पाहुड़ चल रहा है चारित्र पाहुड़। इस चारित्र पाहुड़ में निश्चित रूप से आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ऐसे रत्न, ऐसी गाथाएं रत्न के रूप में पिरोई हुई हैं जिनका अंतरंग आत्मसात करना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। इन गाथाओं को आत्मसात किए बिना निश्चित रूप से हम अपना कल्याण करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। आज 2 गाथाओं का अध्ययन होगा, क्रमशः गाथा क्रमांक 4 और 5। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 4। उच्चारण ए ए ए ए तिण्णी तिण्णी आधारणा पूरणा तिण्णी वि भावा भावा हवन्ति हवन्ति जीवस्य जीवस्य अक्षयामेया आधा क ख अक्षयामेया तिण्हम् आधारणा ह तिण्हम् पि पि सोहणत्थे सोहणत्थे अधता थ सोहणत्थे जिणभणियम् जिणभणियम् दुविः दुविः चारित्तम् चारित्तम् ए तिण्णि विभावा ए तिण्णि विभावा हवन्ति जीवस्य अक्षयामेया हवन्ति जीवस्य अक्षयामेया तिण्हम्पि सोहणत्थे तिण्हम्पि सोहणत्थे जिणभणियं दुविः चारित्तम् जिणभणियं दुविः चारित्तम्। गाथा बहुत अच्छी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। ए तिण्णि विभावा ए ये तिण्णि तीनों वि भी भावा भाव ये तीनों भी भाव। कौन से भाव? पिछली गाथा में जिनको परिभाषित किया गया था, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ये तिण्णी यानी तीनों वि भी भावा ये तीनों भी भाव। ये तिण्णि वि तिण्णि तीन वि भी भावा ये तीनों भी भाव। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों भी भाव हवन्ति होते हैं। ये तीनों भी भाव हवन्ति होते हैं। किसके होते हैं? जीवस्य जीव के होते हैं, अजीव के नहीं होते, पुद्गल के नहीं होते, धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य के नहीं होते। ये तीनों भाव जीवस्य जीव के ही होते हैं। जीव के ही सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक चारित्र होता है। अन्य किसी भी अचेतन द्रव्य में सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र नहीं पाया जाता है। जीव के ही हवन्ति होते हैं। और कैसे हैं ये जीव में? इसका विशेषण देखिए, अक्षयामेया अक्षयामेया संधि विच्छेद कर लें। अक्षया
अमेया, अक्षया बड़ा आ, अमेया छोटा आ, बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, अक्षया अमेया। ये जो भाव हैं इनका विशेषण, ये भाव कैसे हैं? ये तीनों भाव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जिनकी चर्चा पूर्व की गाथाओं में चल रही थी, ये तीनों भी भाव कैसे हैं? अक्षया अक्षय, अक्षया अक्षय और अमेया अमेय हैं। अक्षय हैं, क्षय से रहित हैं। क्षय का मतलब होता है नष्ट होना, ये नष्ट नहीं होते हैं, अक्षय हैं, अनंत काल तक जीव के साथ बने रहते हैं, अक्षय हैं। और अमेय हैं, अमेय, अमेय का मतलब होता है अपरिमित, असीमित, अमेय हैं, अनंत हैं। ये जो भाव हैं वो अक्षय अनंत हैं, कभी भी नष्ट नहीं होने वाले और अनंत सीमातीत, किसी भी सीमा या बाउंड्री से रहित हैं, ऐसे ये भाव हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों भी भाव। अब हमारे मन में ये प्रश्न हो सकता है कि सम्यक ज्ञान तो अक्षय है, क्योंकि जब केवल ज्ञान हो जाता है, अनंत ज्ञान हो जाता है, तो वो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता, और असीमित भी है क्योंकि इसकी कोई सीमा भी नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र ये कैसे अक्षय और अमेय हो गए? इसके उत्तर में कहा गया है कि सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र भी सम्यक ज्ञान के सहचारी हैं, साथ में रहने वाले हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र ये सम्यक ज्ञान के साथ में रहने वाले हैं। सम्यक ज्ञान अक्षय और अनंत है, इसलिए उसके साथ में रहने वाला सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र भी अक्षय और अनंत है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहां पर सिंपल सा तर्क दे दिया कि सम्यक ज्ञान के साथ में जो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र है, इसलिए सम्यक ज्ञान अक्षय है तो ये भी अक्षय है, सम्यक ज्ञान अनंत है इसलिए ये भी अनंत हैं। ये तीनों भी भाव जीव के अक्षय और अमेय, अक्षय और अपरिमेय हैं, ऐसा यहां पर कहा गया। अब आगे क्या कह रहे हैं? तिन्हम पि सोहणथे, तिन्हम तीनों को, तीनों का, तिन्हम तीनों का, पी भी, ऊपर बी शब्द आया, नीचे पी शब्द आया, दोनों अव्यय हैं, दोनों का अर्थ है भी। अब तिन्नी के बाद जब बी आया और तिन्हम के बाद पी आया, अनुस्वार के बाद पी आया, तिन्हम में अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद पी आया, और तिन्नी इसमें अनुस्वार नहीं है, इसके बाद बी आया। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। जब भी अनुस्वार होगा तो अनुस्वार के बाद वी नहीं आएगा, पी आएगा। तिन्हम तीनों के, पी भी तीनों के भी, सोहण थे, सोहण थे, संधि विच्छेद कर लीजिए, सोहण ड़ा में छोटा अ, अथे छोटा अ, ये दो छोटे अ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधक्ता और था ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है वह ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है, ऐसा नियम प्राकृत में है। तो वापस छोटा हो गया, सोहण अथे शोधन, सोहण शोधन, अथे अर्थ शोधन के लिए, शोधनार्थ, शोधन के लिए, शोधन करने के लिए। तिन्हम पी तीनों के भी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के शोधन के लिए
क्या कहा? जिण भणियम दुविह चारित्रम। इन तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का संशोधन करना, शोधन करना, शुद्धि करना, अतिचारों को दूर करना, गलतियों को दूर करना, इन सब के लिए जिण भणियम, जिण भणियम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा भणियम कहा हुआ, जिण भणियम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ। भणियम यह भूतकालिक कृदंत है, कल भी भणियम शब्द आया था। जिण भणियम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा भणियम कहा हुआ। क्या कहा हुआ है? दुविह चारितम, दुविह दो प्रकार का, दुविह दो प्रकार का, चारितम चारित्र। तिन्हम्पि सोहणत्थे, तीनों के शोधन के लिए, रत्नत्रय के शोधन के लिए चारितम चारित्र कहा गया है। वह चारित्र किसने कहा है? जिण भणियम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी के द्वारा कहा हुआ नहीं है, अन्य किसी के द्वारा कहा हुआ नहीं है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, जिण भणियम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है। और यह चारित्र कैसा है? दुविह, दो विध, द्विविध, दो प्रकार का है। दो प्रकार का चारित्र इन रत्नत्रयों के शोधन के लिए, रत्नत्रय के शोधन के लिए जिण भणियम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है। गाथा एकदम सरल है। हमें इस गाथा से क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहली बात, ये जो रत्नत्रय है वो अक्षय और अनंत है। दूसरी बात, यह रत्नत्रय जीव में ही होता है, जीव के अलावा अन्य अजीव द्रव्यों में नहीं होता है। इसके बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की शुद्धि के लिए, शोधन के लिए चारित्र को अंगीकार करना चाहिए, ऐसा संकेत स्पष्ट रूप से आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने दिया है। सम्यक दर्शन की शुद्धि भी चारित्र से होगी। सम्यक दर्शन, श्रद्धा, विश्वास, यह श्रद्धा और विश्वास भी कैसे शुद्ध होगा? चारित्र से शुद्ध होगा, आचरण से शुद्ध होगा। सम्यक ज्ञान भी आचरण से शुद्ध होगा और सम्यक चारित्र, आचरण, आचरण भी स्वयं आचरण से ही शुद्ध होगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के शोधन के लिए चारित्र, दो प्रकार का चारित्र ही स्वीकार करना होगा। इसके बिना ये रत्नत्रय शुद्ध नहीं होगा, इस रत्नत्रय का शोधन नहीं हो पाएगा, ऐसा आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं। गाथा क्रमांक 3 और 4 में जो क्रम का परिवर्तन है उसका भी कारण आपको हल्का फुल्का नजर आ गया होगा। परिवर्तन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ए तिण्णी भावा, ये तीनों भी भाव, अब ये तीनों, इनकी चर्चा पूर्व में की गई हो तब तो हम माने। तो गाथा नंबर 2 में भी ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों की बात कही गई और उसके बाद ये जो गाथा आई जिसमें जमणाणम, जम दंसणम, णाण और दंसण, ज्ञान और दर्शन को हल्का सा परिभाषित किया गया और उसके बाद ज्ञान और दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की अनिवार्यता चारित्र में बताई गई। इस दृष्टि से ये गाथा को ऊपर कर दिया गया है और ये वाली ए तिण्णी विभावा इसको नीचे कर दिया गया है। इस गाथा में यह भी कहा गया कि 2 प्रकार का चारित्र बताया है। तो आगे जो गाथा नंबर 5 है उसमें 2 प्रकार का चारित्र बताया भी गया है। इसलिए भी अधिकांश संपादकों ने इस गाथा को चौथे नंबर पर रखा। भले ही टीकाकार शुद्ध सागर जी ने इस गाथा को तीसरे नंबर पर रखा हुआ है, लेकिन बाकी सभी ने, अधिकांश ने इसे चौथे नंबर पर रखा है। इस दृष्टि से हमने भी इसका क्रम परिवर्तन करके आपको समझाया है। गाथा बड़ी अच्छी है। व्याकरण की दृष्टि से जरा एक बार देखते हैं।
तिन्नी, भावा, अक्षया, अमेया, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। वी, पी, ये दोनों ही अव्यय हैं, इसमें विभक्ति नहीं होती। हवंती, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। जीवस्स, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तिह्नम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। सोहणत्थे, यहाँ पर अत्थे यह अव्यय का प्रयोग है। जिणभणियम चारित्तम, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, दुविह। ये तीनों ही प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। दुविह में कोई विभक्ति नहीं लगी है, जीरो विभक्ति लगी हुई है। भणियम, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इस प्रकार से व्याकरण भी हमने देख लिया। मैं हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। ये तीनों भी भाव जीव के अक्षय और अमेय होते हैं। तीनों के भी शोधन के लिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ दो प्रकार वाला चारित्र है या होता है। इस प्रकार से ये हमारी गाथा पूर्ण हुई। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं, जहां पर दो प्रकार के चारित्र की चर्चा आचार्य कुंद स्वामी प्रारंभ कर रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है यह भी। उच्चारण: जिण, जिण, णाण, णाण, दिट्ठी, दिट्ठी, अधटाठ, दिट्ठी, शुद्धम, जिणणाण दिट्ठी शुद्धम, जिणणाण दिट्ठी शुद्धम, पढ़मम, पढ़मम, सम्मत चरण चारित्तम, सम्मत चरण चारित्तम, विदियम, विदियम, संजम चरणम, संजम चरणम, जिणणाण सदेशियम, तम पी, जिणणाण दिट्ठी शुद्धम, जिणणाण दिट्ठी शुद्धम, पढ़मम सम्मत चरण चारित्तम, पढ़मम सम्मत चरण चारित्तम, विदियम संजम चरणम, विदियम संजम चरणम, जिणणाण सदेशियम तम्पि, जिणणाण सदेशियम तम्पि। बड़ी अच्छी गाथा है। दो प्रकार का चारित्र। कौन सा है वो दो प्रकार का चारित्र? पढ़मम, विदियम, दोनों शब्द आपको मिल गए। पढ़मम पहला, विदियम दूसरा। दो प्रकार के चारित्र इस गाथा में बताए जा रहे हैं। पढ़मम, पढ़मम यानी पहला। पहला कौन सा है? सम्मत चरण चारित्तम। पहला चारित्र है सम्मत चरण चारित्तम। सम्मत चरण, सम्मत सम्यक्त्व, चरण, चरण यानी आचरण, इसे सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं। पहला चारित्र है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। सम्यक्त्वाचरण, सम्यक्त्वाचरण चारित्र। आगे व्याख्या आएगी। विदियम, विदियम दूसरा। दूसरा चारित्र कौन सा है? संजम चरणम। संजम, संयम चरण, संयमाचरण। पहला सम्यक्त्वाचरण चारित्र और दूसरा संजम चरणम, संयमाचरण चारित्र।
दो प्रकार के चारित्र कौन से हैं? ये नाम हमको प्राप्त हो गए। पहला है सम्यक्त्वाचरण चारित्र और दूसरा है संयमाचरण चारित्र। ये दो प्रकार का चारित्र है जिसका वर्णन आगे गाथाओं के द्वारा हमें प्राप्त होने वाला है। ये दोनों प्रकार के चारित्र में एक एक विशेषता यहां पर आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। जीर्णाण दिट्ठि शुद्धम, सम्यक्त्वाचरण चारित्र की विशेषता जीर्णाण दिट्ठि शुद्धम। जिनेंद्र भगवान संबंधी, णाण यानी ज्ञान, और दिट्ठि दृष्टि, जिनेंद्र भगवान की ज्ञान और दृष्टि, जिनेंद्र भगवान से संबंधित ज्ञान और दृष्टि से जो शुद्धम शुद्ध है, जिनेंद्र भगवान के ज्ञान और दर्शन, ज्ञान और दृष्टि से जो शुद्धम शुद्ध है, ऐसा पढ़मम पहला सम्मत चरण चारित्रम, सम्यक्त्वाचरण रूप चारित्र या सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है। विधियम दूसरा कौन सा होता है? संयम चरणम, संयमाचरण चारित्र। दूसरा संयमाचरण चारित्र है। यह संयमाचरण चारित्र भी कैसा है? जीर्णाण सदेशियम तम पी, तम यानी वह, तम वह, पी भी, वह भी, जो दूसरा वाला है चारित्र तम पी वह भी जीर्णाण सदेशियम, वह भी जिनेंद्र भगवान के णाण यानी ज्ञान में सदेशियम सदेशित संदेशित है, उपदेशित है, कहा हुआ। संदेशियम सदेशियम संदेशियम संदेशित, यह भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। सदेशियम उपदेशित है या अच्छी प्रकार से कहा हुआ है। दोनों ही प्रकार के चारित्र, सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी जिनेंद्र भगवान के अनुसार है और संयमाचरण चारित्र भी जिनेंद्र भगवान के ही अनुसार है। दोनों प्रकार के चारित्र का उपदेश जिनेंद्र भगवान ने दिया है। ये दोनों विशेषण जीर्णाण दिट्ठि शुद्धम और जीर्णाण सदेशियम, ये दोनों को हम दोनों चारित्र के साथ भी लगा सकते हैं। सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र, ये दोनों ही जिनेंद्र भगवान से संबंधित ज्ञान और दृष्टि से शुद्ध हैं, मतलब प्रामाणिक हैं। और दूसरा जीर्णाण सदेशियम, जिनेंद्र भगवान के ज्ञान के द्वारा उपदेशित हैं। कैसे? क्योंकि यहां तमपी लिखा हुआ है। तमपी, तम यानी वह, पी यानी भी, वह भी, दूसरे नंबर वाला भी इस विशेषता से सहित है। इसका मतलब पहले नंबर वाला भी इस विशेषता से सहित है। तो इस गाथा में जो दोनों विशेषताएं बताई गई हैं, उन दोनों विशेषताओं से सहित ये दोनों प्रकार के चारित्र हैं। सम्यक्त्वाचरण चारित्र की चर्चा भी जिनेंद्र भगवान के उपदेश से है और जिनेंद्र भगवान के ज्ञान से प्रामाणिक है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो उपदेश हुआ है उसके अनुसार प्रामाणिक है सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी और संयमाचरण चारित्र भी। अब हल्की सी व्याख्या सुन लीजिए। पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के सानिध्य में चार पहाड़ पर संगोष्ठी हुई और इसमें जो नई बातें हमें मिली हैं वो, उसमें से एक बात तो ये है कि चारित्र के ये दो भेद हैं। देखिए, सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र, ये दोनों ही चारित्र के भेद हैं। सम्यक्त्व के भेद नहीं है, अन्य किसी के भेद नहीं है, ये चारित्र के भेद हैं। मतलब चारित्र किसको होता है? जिसको चारित्र होता है उसको ही सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी होता है और उसको ही संयमाचरण चारित्र भी होता है। ये दोनों प्रकार के चारित्र उसी को होंगे जो चारित्रवान हैं। इसका मतलब जो मुनि महाराज हैं
छठवें सातवें गुण स्थान वाले चारित्रधारी मुनिराज, उनके ही ये दो प्रकार का चारित्र है, सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र। सम्यक्त्वाचरण चारित्र चौथे गुण स्थान में होता है, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा। अभी तक हम लोग यही समझते थे कि सम्यक्त्वाचरण चारित्र तो चौथे गुण स्थान में होता है। नहीं, ये चारित्र के भेद हैं और चारित्र चौथे गुण स्थान में होता नहीं है। चौथा गुण स्थान का क्या नाम है? सभी को पता है, अविरत सम्यक्त्व। अविरत, जहां पर विरत होता ही नहीं, जहां पर चारित्र होता ही नहीं, ऐसा सम्यक दृष्टि, विरत व्रतों से रहित सम्यक दृष्टि, ये चौथा गुण स्थान है। अब इस चौथे गुण स्थान में हम सम्यक्त्वाचरण चारित्र कैसे कह दें? नहीं हो सकता। चारित्र के दो भेद किए गए हैं, सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र, और ये दोनों प्रकार के चारित्र चारित्रवान मुनियों के ही होंगे, छठवें सातवें गुण स्थान से ही प्रारंभ होंगे, ऐसा समझ लीजिए। कोई बात नहीं, संयमाचरण चारित्र के आगे दो भेद किए जाएंगे, देश विरत और महाव्रत, देश संयम और सकल संयम। देश संयम पंचम गुण स्थान में हो जाता है, इस दृष्टि से संयमाचरण चारित्र पंचम गुण स्थान में भी हो जाएगा। तो ठीक है, सम्यक्त्वाचरण चारित्र को भी साथ में पंचम गुण स्थान में मान लेते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो देश व्रतियों को पंचम गुण स्थान में भी एक देश रूप से यह चारित्र हो सकता है, लेकिन चौथे गुण स्थान में यह सम्यक्त्वाचरण चारित्र नहीं होता है, ऐसा हमें दृढ़ श्रद्धान करना होगा, क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने चारित्र के भेद में सम्यक्त्वाचरण चारित्र को लिया है। आगे यह बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, लिख भी लीजिएगा। सम्यक दृष्टि के सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है, ऐसा किसी भी ग्रंथ में आपको लाइन नहीं मिलेगी। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी ने पिछली गाथा में स्पष्ट कहा कि चारित्र के दो भेद हैं, चारित्र जिस गुण स्थान में होता है उस गुण स्थान में ही ये दोनों भेद भी होते हैं, ऐसा क्लियर हो रहा है। इस दृष्टि से सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी या तो पंचम गुण स्थान में एक देश रूप से, और या फिर मुनियों को छठवें सातवें गुण स्थान में पूर्ण रूप से पाया जाता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। नॉर्मली सम्यक्त्वाचरण चारित्र में जो आचरण बताया गया है, जो बातें कही गई हैं, उसका प्रयास चौथे गुण स्थान वाला भी करता है, अन्य नीचे वाले भी कर सकते हैं। वो अभ्यास है या प्रयास है, ऐसा हमें समझना चाहिए। आगे इसकी व्याख्या और बढ़ेगी, इसमें हम सभी देखेंगे। व्याकरण की दृष्टि से जीर्णाण दिट्ठि शुद्धम पढ़मम सम्मत चरण चारित्रम विधियम संयम चरणम जीर्णाण सदेशियम और तम, इन सभी में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, सभी में। पी यह अव्यय है, इसमें विभक्ति नहीं होती। इसके अलावा सदेशियम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। बहुत सरल व्याकरण है इसकी। मैं हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जिनेंद्र भगवान के ज्ञान और दृष्टि से शुद्ध पहला सम्यक्त्वाचरण चारित्र है और दूसरा संयमाचरण चारित्र है। वह भी जिनेंद्र भगवान के ज्ञान के द्वारा सत उपदेशित है। इस प्रकार से यह दोनों गाथाएं पूर्ण हो गई। प्रतिदिन चारित्र पाहुड़ की जो गाथाएं आ रही हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं और ऐसी गाथाएं निश्चित रूप से हमने अभी तक तो नहीं समझी होंगी। इस दृष्टि से आप सभी से मैं आग्रह करूंगा, एक भी गाथा, एक भी शब्द मिस नहीं कीजिएगा। अपने मित्रों को भी प्रेरित कीजिएगा कि ग्रंथ का स्वाध्याय करें। बड़ा ग्रंथ है,
महान ग्रंथ है। विशुद्धता के साथ स्वाध्याय करें, जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।